अंकल सा आपको मारा रास्ते पे चलना दिखाई देवे है, पर इतने सालों से आपकी पत्नी जिस रास्ते पे चल रही है वो दिखाई ना दे रहा। अरे बन्नी स्वाद का बिजनेस करे है, लाड दुलार और ममता का ना, वो तुम्हारे खाने के साथ प्रिय होवे। अरे मेनू तो पता ही होगा आप सबको, तो मैं कभी कुछ वाह बन्नी वाह, मान गए तुम्हें बन्नी। बिजनेस वुमन हो ना तुम, कितनी शातिर बिजनेस वुमन हो। मैं यही सोचूं कि युवान तुम्हारे आसपास इतनी खुशी से रहता कैसे, तुम्हारे हाथ से खाना कैसे खाता है। अब पता चला वो इसलिए खाता था क्योंकि तुम उसके खाने में ड्रग्स मिलाती हो। वरना हम पूरा परिवार इतने सालों से कोशिश कर रहा है, पर युवान हमारे काबू में नहीं आया। तुम्हारे एक इशारे पर वो अपना मुंह खोल देता था। क्यों? अब समझ में आया भाई, अब। ओह माय गॉड, ये लड़की कितनी शेमलेस है ना। बताइए, इतने दिनों से हमारे घर पे रह के युवान के साथ इतना गलत कर रही थी और उल्टा हम ही ताना सुनाती थी। हाँ बेचारी ताई जी इतना कुछ करती रहती है युवान के लिए, लेकिन दादू सा को ये बात हजम ही नहीं होती। इसलिए देखो ना, बाहर वाले आके फायदा उठा लेते हैं। एग्जैक्टली मामू सा, वो आप ही थे ना जो हमेशा युवान के कान भरते रहते हैं कि सौतेली माँ सौतेली होती है, वो कभी भी सगी माँ जैसा प्यार नहीं कर सकती। भाभी साहब, सच में आज आपके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भैया, नाउ आई नो कि युवान इतने दिनों से इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। क्योंकि इसकी वो दवाई वाला टिफिन जो बंद हो गया है। यू नो, जैसे किसी शराबी के हाथ से शराब छीन लो तो वो कैसा बिहेव करता है, उसे गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, ठीक उसी तरह से युवान भी बिहेव कर रहा है। एग्जैक्टली। ये तो अच्छा हुआ कि मॉम को ये फील हुआ एंड उन्होंने दोबारा से ब्लड टेस्ट करवाया, वरना हमें तो तुम्हारा सच पता ही नहीं चलता। बन्नी, आज तुम बची हो ना तो माननी भाभी की वजह से। हेमंत भैया तो चाहते थे कि पुलिस तुम्हें ले जाए, जेल में बंद कर दे, पर माननी भाभी ने कहा कि जब हमारे घर के बड़े ही इसमें मिले हुए हैं तो किसी और को सजा देकर क्या फायदा। और वैसे भी हमें किसी गरीब की जिंदगी खराब करने का कोई शौक नहीं। बॉस बॉस, ये तो टीजी का बड़प्पन है, लेकिन इस लड़की की बेशर्मी देखिए जरा। अपने किए का इल्जाम मेरी टीजी पे लगाने आ गई। सही कहा है किसी ने, एक गरीब आदमी बीज की तरह होता है, चिपकता है सिर्फ खून चूसने के लिए। हाँ? अब इससे पहले कि मैं वाकई पुलिस बुला के तुम्हें जेल भिजवा दूं, निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। सब लोग मेरी बन्नी को कितना परेशान कर रहे हैं। अब युवान को ही कुछ करना होगा। जबरदस्त, जबरदस्त। अरे हमारी रसोई में स्टील के इतने चम्मच ना होंगे जितने तो सोने के चमचे जमा कर रखे हैं आपने। अरे मैं कहूं, और अगर हमारी बात पे भरोसा ना हो ना तो यहाँ पे पंडित जी खड़े हैं, इनसे पूछ लेना। जरूर आपकी जन्म तिथि पे 100 लोमड़ियां मरी होंगी, तब जाके आप पैदा हुई हैं। कमाल की होशियारी है, कमाल की। मान गए आपको। आप सबके पास आंखें हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे को तो लग गया है कि आप सबकी आंखों में संतरे के छिलके का रस गिर गया है, जो आप सबको सब कुछ सामने होते हुए भी दिखाई ना दे रहा। पहली बात, गरीब, हाँ हूं मैं गरीब, पर कोई लीच ना हो जो खून चूसू, क्योंकि खून तो यहाँ युवान के अपने जो उससे खून का रिश्ता रखते हैं ना, वो खुद चूस रहे हैं। अरे बिजनेस वुमन हूं मैं, अपनी मेहनत का कमाती हूँ और अपने मेहनत की रोटी खाती हूँ, और इसलिए हमारे पास ये कोई चाले सोचने का ना तो हमारे सिर में दिमाग है और ना तो हमारे घड़ी में टाइम।
अंकल सापन। साइंस ने बड़ी तरक्की की है ना, तो ऐसा करते हैं कि हमारे खाने का एक जांच करवा लेते हैं, टेस्ट, और साथ में युवान के खून की जांच करवाते हैं। फिर ये देखते हैं कि उसके शरीर में ये जो दवाई की बात कर रहे हैं ना आप, वो हमारे खाने से पहुंची है या किसी और तरीके से पहुंची है। पुलिस बुलवानी है, बुलवा पुलिस। केस करना है, करो ना, बिल्कुल करो, पर जरा जाने तो कि ये दवाई युवान के शरीर में कैसे पहुंची और किसने दी है। अरे मैं तो युवान की दोस्त भर हूं सिर्फ, पर आपका तो बेटा है, आपका भतीजा है, आपका भाई है, तो मामला तो संगीन है ना। अब जरा देखते हैं कि किसके हाथ साफ और किसके हाथ रंगीन है। क्यों, इतना तो करना बनता है कि नहीं? हाँ दादो सा। मारी सच्चाई हमारे साथ है, मारे को किसी बात का डरना है, और इसलिए मैं चौड़ के साथ कह सकूं कि जब तक इस बात का फैसला ना हो जाता कि कौन मीठी खीर है और कौन कड़वा करेला, तब तक मैं तो अपने दोस्त की शादी ना होने देने वाली भाई साहब। शादी से पहले युवान का फुल बॉडी चेकअप हो जाना चाहिए। आ जाने दे रिपोर्ट सामने, पता चल जाने दे, पूरी बात सुन ले पहले, समझ में आ जाने दे कि कौन अपना है, बाहर वाले क्या खून वाले। पापा साहब, ये जो कुछ आपको करना है ना, ये बाद में करिएगा। अभी मेरे बेटे की शादी है, शादी हो जाने दीजिए। अरे शादी कटे भागी जा रही है, पहले रिपोर्ट तो आ जाने दो, फिर देखते हैं ना किसकी सेनाएं बजेगी, किसका बैंड बजेगा। बन्नी को लगता है कि ये हर बाजी पलट सकती है। आज मैं इसे दिखाती हूँ कि माननी शह और मात कैसे देती है। युवान बेटा, बन्नी से शादी करनी है। जब लड़का लड़के के मांग में सिंदूर भरता है ना, तो वो दोनों कभी ना टूटने वाले एक रिश्ते में हमेशा के लिए बन जाते हैं और हमेशा ही साथ रहते हैं, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले कई जन्मों तक के लिए। हाँ हाँ। ये टीजी इस युवान से इतनी धीरे से क्या बात कर रही है?
बन्नी हो गई, हमारी शादी हो गई। मैंने बन्नी को ना लगा दिया, सिंदूर लगा दिया और वो भी पहना दिया। माला वरमाला भी पहना दी। युवान और बन्नी की शादी हो गई। अब हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे युवान और बन्नी। युवान, ये क्या किया तूने बेटा? क्या किया? पापा युवान ने बन्नी से शादी कर ली। पापा सिंदूर लगा दिया मैंने। क्यों किया ऐसे तूने युवान? क्यों लगाया सिंदूर? पापा क्यों किया? ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें किसी पे हाथ उठाना है तो मुझ पे उठाओ, क्योंकि मैंने युवान को ये सब करने के लिए कहा था। क्या? क्या बोल रही हो महारानी? हेमंत, ट्रस्ट मी। युवान, बैठो युवान। युवान, बन्नी, शादी करो युवान से। माननी, क्या कर रही हो तुम? हेमंत प्लीज, आज मुझे मत रोको। नियति, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि तुम्हारी शादी युवान से नहीं हो सकती। शादी शुरू करवाइए पंडित जी। ये शादी ना होने वाली। क्यों? तुम युवान की दोस्त हो ना बन्नी? युवान की सबसे बड़ी शुभचिंतक। तो फिर ये शादी करने से मना क्यों कर रही हो तुम? अगर तुम्हें युवान की जिम्मेदारी लेनी है तो पूरी तरह लेनी होगी। अगर तुम्हें युवान का रक्षक बनना है तो पूरी तरह बनो। ये आधा अधूरा काम क्यों बन्नी?
मैं तो युवान को पूरी तरह से तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ, और अगर तुम उसकी अपनी हो तो संभालो इसे। अगर तुम्हें युवान की फिक्र है तो संभालो युवान को, क्योंकि बार बार मैं ये इंसल्ट्स और इल्जाम अपने ऊपर ले नहीं सकती कि मैं युवान की सौतेली मां हूं और मैं उसे टॉर्चर करती हूं। और पापा साहब, आपको मेरी पसंद पे शक है ना? बन्नी, बन्नी आपको पसंद है? बोलिए पापा साहब, बन्नी तो आपको पसंद है ना युवान के लिए? बन्नी पे पूरा विश्वास करते हैं आप? तो एक काम करते हैं, बन्नी की शादी युवान के साथ करा देते हैं और बन्नी ही आज से युवान को संभालेगी। अब तो आपके दिल में कोई डर नहीं है? बोलिए पापा साहब, अब तो कोई डर नहीं है ना आपको? माननी भाभी, एक मामूली बस्ती की लड़की राठौड़ खानदान की बहू कैसे बन सकती है? बन सकती है वीर देवर साहब। अगर पापा साहब को ऐसा लगता है कि बन्नी युवान की जीवन साथी होने के लायक है, तो बन्नी इस घर की बहू बन सकती है। मान लेते हैं कि मैं एक बुरी औरत हूं, ये भी मान लेते हैं कि मैं एक बुरी मां हूं और युवान को बहुत टॉर्चर करती हूं। चलो ये भी मान लेते हैं कि मैं युवान को जहर खिलाती हूं। लेकिन तुम तो अच्छी हो ना बन्नी? तो क्या तुम जिंदगी भर युवान का साथ दोगी? क्या तुम जिंदगी भर युवान के साथ शादी करके इस घर में रहोगी बन्नी? बोलो ना बन्नी, तुम्हें तो इस दुनिया में युवान की सबसे ज्यादा चिंता है। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है बन्नी। पहला कि तुम युवान के साथ शादी करके इस घर में हमेशा हमेशा के लिए आ जाओ, और दूसरा कि हम सबकी और युवान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। जवाब दो बन्नी चाओ, क्या फैसला है तुम्हारा? For God's sake बन्नी, जवाब दो हमें। ये तुम्हारे रोज रोज के ड्रामों से और लेक्चर से थक चुके हैं हम सब भी चैन की सांस लेना चाहते हैं। बन्नी बैठो। युवान ने तुम्हें सिंदूर तो लगा दिया, तो हमारी आधी शादी तो हो गई ना। अब हम पूरी शादी कर लेते हैं, फिर हम जिंदगी भर साथ साथ रहेंगे बन्नी, ठीक है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।